हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, और आप ये भी कह सकते हो आज हम जो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हम पढ़ेंगे एंड देन वी विल डिस्कस वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। सो अभी हमने लास्ट वीडियो में जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमने कवर किया था, तो आपको पता लग गया है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें कब मिलता है। ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा बेसिकली इज़ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की रोटेशंस की वजह से जो है हमारे पास जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा आता है। नाउ अब हम जो है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स पढ़ेंगे, यानी कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। सेम डायटॉमिक मॉलिक्यूल का ही हम केस कंसीडर करके चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। सो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब यानी कि दो एटम्स हैं इसके अंदर, और दोनों एटम्स हैं दैट इज़ सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और वो जो डिस्टेंस है दैट इज़ फिक्स। तो यहाँ पे हमने जो है जो डिस्टेंस से सेपरेट लिया है दैट इज़ आर। तो मान लो ये एक एटम है, एक ये एटम है, दोनों जो है आर डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटेड है। उसके बाद जो है अब आपको पता है कि जो हम मान के चलते हैं लेट द न्यूक्लियस वाइब्रेट अबाउट सम इक्विलिब्रियम पोजीशन आर नॉट। अब ये जो यहाँ पे जो एटम्स हैं, यहाँ पे दोनों एटम्स, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट जो है वाइब्रेट कर रहे हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इनका न्यूक्लियाई जो है कुछ जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट जो है वाइब्रेट कर रहा है, और इस वाइब्रेशंस की वजह से क्या हुआ है कि ये जो आपका आर जो सेपरेशन थी दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की, वो जो है कुछ ना उसके अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया। तो वो जो चेंज आया है दैट इज़ आर माइनस आर नॉट। तो जिस पोजीशन ये जो है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन आर नोट के अबाउट जो वाइब्रेट कर रहे थे, उसकी वजह से जो है ये जो आर है उसमें जो चेंज आया दैट इज़ गिवन बाय आर माइनस आर नोट। तो जो चेंज है दैट इज़ आर माइनस आर नोट। अब देखो, जब ये वाइब्रेट करेंगे इनका जो डिस्टेंस है वो चेंज होगा। जब डिस्टेंस इनका चेंज होगा तो इन दैट केस मान लो ये जो वाइब्रेट कर रहे थे और इनका डिस्टेंस आर माइनस आर नोट से चेंज हुआ दोनों मॉलिक्यूल्स का। सो इस केस में आपको पता है एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है, जिसका काम क्या होता है कि दोनों मॉलिक्यूल्स को वापस जो है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आया जा सके। यानी कि अगर मान लो ये हमारे पास m1 है, ये m2 है, और दोनों जो है वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट करने से जो है उनका जो है डिस्टेंस जो कि आर था वो थोड़ा सा कम हुआ, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी, जिसका काम क्या होगा, मॉलिक्यूल्स को वापस अपनी पोजीशन पे लाया जाए, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय एफ। और ये जो है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ भी आप कह सकते हैं, इनकी जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज। जो भी लेंथ में चेंज आया है उसके फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज प्रोड्यूस। जो चेंज जो है हमारे पास, जो सेपरेशन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसमें जो चेंज आया है, ये चेंज प्रोड्यूस हुआ है, उसके जो है क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या होगा, वापस से मॉलिक्यूल को अपनी पोजीशन पे लेके आना। सो यहाँ पे जो है जब दिस प्रोपोर्शनैलिटी इज कन्वर्टेड इनटू इक्वालिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास माइनस के इंटू आर माइनस आर नोट। सो के इज़ योर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, आप कह सकते हो किसी भी सिस्टम का जो है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या है, के है। तो आप ये भी कह सकते हो जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जो वाइब्रेट कर रहे हैं अपने मेन पोजीशन के अबाउट, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये एक तरह की स्ट्रिंग है, ठीक है ना, जो वापस अपनी पोजीशन पे जब लेके आते हैं, जब एटम्स अपनी पोजीशन पे वापस आएंगे, तो ये आप एक तरह से इलास्टिक स्ट्रिंग की तरह आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि बेसिकली ये जो सेपरेशन है आर एक तरह की इलास्टिक स्प्रिंग है, और उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज़ गिवन बाय माइनस के। तो यहाँ पे हमने मान के चल रहा है ये जो चेंज प्रोड्यूस हुआ है आर माइनस आर नोट, लेट इट बी एक्स, इसको हमने एक्स मान लिया, तो फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अब आपको पता है कि जो फोर्स है उसकी वजह से जो है कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फोर्स अगर मुझे लिखना हुआ तो वो कैसे लिखी जाएगी, दैट इज़ एफ इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाय में डी एक्स। इसे कह लो इक्वेशन नंबर 2, और ये क्या थी आपकी इक्वेशन नंबर 1। सो कंपेयर कर लो, दोनों फोर्स हैं, ये कौन सी है, रिस्टोरिंग फोर्स है, और ये जो है क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई है इस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग, एंड दैट इज गिवन बाय एफ इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाय में डी एक्स। तो कंपेयर करेंगे तो माइनस डी वी बाय में डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो यहाँ से डी वी क्या आ जाएगा, के एक्स इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जो डी वी को इंटीग्रेट करेंगे, के एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इसे कह लो इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम हमने कंसीडर किया है डायटॉमिक मॉलिक्यूल का, इसका हमने मान के चला, इसका जो रिड्यूस मास है, ये दोनों मास जो हैं m1 एंड m2, इसका अगर मुझे रिड्यूस मास लिखना है सिस्टम का, सो दैट इज़ गिवन बाय न्यू इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस इज़ योर रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम का रिड्यूस मास क्या हो जाएगा, दैट इज़ m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2।
और आप ये जो सिस्टम हमने कंसीडर करके चला है कि दो एटॉमिक एटम्स जो है दैट इज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस आर, और ये जो अपने मीन पोजीशन के अबाउट न्यूक्लियर क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो ये जो सिस्टम है इसको हम ये भी कह सकते हैं दैट इज एक्टिंग एज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये जो सिस्टम है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया है कि यहाँ पे जो है ये जो सिस्टम है वो कैसा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला सिस्टम ही है, और इसका जो मास है वो क्या है, म्यू है। ठीक है, तो ये एक तरह का सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं। यानी कि ऑसिलेटर्स क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं, और इनका जो मास अगर मैं बात करूं दैट इज़ रिड्यूस मास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे जो है स्क्वाडिंजर वेव लिखनी होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, आपने निकाली थी, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वाडिंजर इक्वेशन होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में दैट इज़ गिवन बाय -h² बाय में 2m की जगह यहाँ पे क्या होगा, म्यू, क्योंकि यहाँ पे मास क्या है ऑसिलेटर्स का, दैट इज़ म्यू। सो d² साई बाय में dx² प्लस में 1 बाय में 2 kx² साई इज इक्वल्स टू ई साई। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अगर मैं इनका सॉल्यूशन निकालूँ तो सॉल्यूशन विल गिव अस द एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ से हमें जो है एनर्जी जो निकल के आती है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो दैट कम्स आउट टू बी ई वी इज इक्वल्स टू, इसको वी ही कह लो, ई वी इज इक्वल्स टू वी प्लस में 1 बाय में 2 h न्यू नॉट। तो यहाँ पे जो वी है दैट इज़ योर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, और हमारे पास जो यहाँ पे हम n naught that is basically nu naught, that is given by nu naught, and nu naught is the classical frequency of oscillator। जो जिस वेलोसिटी से जो है जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं ऑसिलेटर्स उसकी फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय न्यू नॉट। सो दिस सॉल्यूशन विल गिव अस द एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड इट कम्स आउट टू बी ई वी इज इक्वल्स टू वी प्लस में 1 बाय में 2 h न्यू नॉट। वी इज़ योर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से जो है हम क्या करने वाले हैं, इससे इसकी मदद से जो है इसे इक्वेशन नंबर 4 कह लो, इससे जो है हम क्या ड्रॉ करेंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के। तो आप क्या कर सकते हो, वी इज क्वांटाइज, यानी कि आप देख रहे हो एनर्जी लेवल्स जो है हमारे पास जो निकल के आए हैं वो कैसे हैं, आपके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, यानी कि जो हमारे पास निकल के आए दैट इज़ क्वांटाइज्ड। बेसिकली वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स जो हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के क्या हैं, क्वांटाइज्ड हैं, क्योंकि वी की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो एनर्जी इज एट 1 बाय में 2 h न्यू नॉट, 1 पुट करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी h न्यू नॉट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एनर्जी भी कैसी हैं, डिस्क्रीट हैं। सो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स जो है हमारे पास हार्मोन डायटोमिक एटम्स के केस में कैसे आते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। और यहाँ पे अगर मैं ग्राउंड स्टेट बताऊँ, ग्राउंड स्टेट जो है वो दैट इज़ गिवन बाय वी हमारा 0 हो जाएगा, दैट इज़ कम्स आउट टू बी हाफ h न्यू नॉट। So here you can see E naught is equal to half h nu naught is the ground state of diatomic molecule। तो यहाँ पे हमारे पास देखो न्यू की वैल्यू 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, तो हमारे पास देख रहे हो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं, डिस्क्रीट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं। तो मॉलिक्यूल जब जी इन लेवल्स के अंदर जो है क्या करते हैं, अब सभी लेवल्स के अंदर ट्रांजिशन इज़ नॉट पॉसिबल ना, उसके लिए कुछ सिलेक्शन रूल हमें मिलेगा। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हम पहले पढ़ेंगे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा से। तो अभी हमें जो है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स जो है हमें मिले, तो दिस इज़ योर डिस्क्रीट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे कि कौन सी ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकती ना हर ट्रांजिशन पॉसिबल है, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ जंप करेगा, दिस ट्रांजिशन इज़ पॉसिबल एंड दिस वन इज़ पॉसिबल, इट डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन रूल। जब इलेक्ट्रॉन एक कोई भी हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगा तभी हमें क्या देगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देगा। और ये जो अलाउड जो है वाइब्रेशनल, आप कह सकते हैं अलाउड ट्रांजैक्शन, या फिर आप कह सकते हैं अलाउड ट्रांजिशन जो है वो दैट इज़ गिवन बाय सिलेक्शन रूल। सो अलाउड जो है हमारे पास जो ट्रांजिशन होती है, सो जो डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स हमें मिले हैं उनके लिए जो है ट्रांजिशन किस में पॉसिबल है, जब डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो, +-1 हो, सिर्फ उन्हीं लेवल्स में क्या होगी, ट्रांजिशन पॉसिबल होगी। तो यहाँ पे अगर ट्रांजिशन हो रही है मान लो क्वांटम नंबर वी से v-1 में, तो ट्रांजिशन जैसे मैंने कह दिया ना, एक एनर्जी लेवल है जिसकी जो है वी है, ठीक है ना, उसका एक एनर्जी लेवल है जिसका हमारे पास v-1 है एनर्जी। ठीक है, सो इनमें जब ट्रांजिशन होगी तो मान लो कुछ फ्रीक्वेंसी एमिट हुई एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज़ न्यू। सो h न्यू इज इक्वल्स टू EV-EV-1। तो जो डिफरेंस है दोनों का एनर्जी स्टेट का वो एमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड दैट कम्स आउट टू बी h न्यू। तो मान लो उसने न्यू फ्रीक्वेंसी एमिट करी, सो h न्यू इज़ EV-EV-1। सो अभी हमने जो है एनर्जी जो कैलकुलेट करी थी, सो एनर्जी जो हमने कैलकुलेट करी थी वो क्या था, उसका एनर्जी लेवल जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया था, तो h न्यू v प्लस में 1 बाय में 2। तो ये हमारे पास है। आपने क्या करना है, इसके बाद एक बार तो हम v ही पुट करेंगे और एक बार क्या पुट करेंगे, v-1 पुट करेंगे। तो ठीक है, v को v से रिप्लेस कर दिया, एक बार किससे रिप्लेस कर दिया, v-1 से रिप्लेस कर दिया। तो देन यू कैन कैलकुलेट h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट ही आएगा हमारे पास। और न्यू नॉट जो है दैट इज़ बेसिकली क्या है,
फ्रीक्वेंसी है क्लासिकली जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज़ गिवन बाय 1 बाय में 2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाय में म्यू। सो यहाँ पे जो है हमें जो है दिस गिव्स न्यू ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन वाइब्रेशनल एमिशन स्पेक्ट्रा। तो हमें जो है वाइब्रेशनल एनर्जी स्पेक्ट्रा जो हमें मिलेगा, तो उसकी जो है मान लो फ्रीक्वेंसी दैट इज़ गिवन बाय न्यू, एंड न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट प्लस में, अब ये जो है दैट इज़ समथिंग लाइक वाइब्रेशनल के अंदर रोटेशनल भी ऐड किया हुआ है। तो जब हम रोटेशनल वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। सो अभी आपको मैंने बता दी जब ट्रांजिशन हायर वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर होगी, वही वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर जिनके अंदर क्या है डेल्टा वी की वैल्यू +-1 है, ठीक है। सो आप देखोगे जो है आप देख रहे हो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही है वो बेसिकली जो एनर्जी एमिट हो रही थी वही एनर्जी किसकी थी, एटम ने ऑब्जॉर्व की थी, या फिर एटम की जो है क्लासिकली जो एटम्स की जो एनर्जी थी। सो नाउ वी विल कैलकुलेट द वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहले हम यही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने मान के चला कि हमने जो है मॉलिक्यूल को एक्साइट किया, और यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, पहले तो हम मान के चल रहे थे कि मॉलिक्यूल दैट इज़ वाइब्रेटिंग ओनली, ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं। नाउ द मॉलिक्यूल इज़ रोटेटिंग एज वेल एज वाइब्रेटिंग, रोटेट भी कर रहे हैं मॉलिक्यूल और एट द सेम टाइम वाइब्रेट भी कर रहे हैं। सो इन दैट केस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट भी कर रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ रोटेट भी कर रहे हैं। तो जब ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम एक्साइट कराते हैं, सो टोटल एनर्जी इज ड्यू टू द सम ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल एनर्जी। सो जो टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो वो दोनों एनर्जीज का क्या होगा, सम होगा। सो वाइब्रेशनल एनर्जी आपने कैलकुलेट करी है अभी v प्लस में 1 बाय में 2 h न्यू नॉट, एंड रोटेशनल एनर्जी अभी आपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपने कैलकुलेट की थी, दैट इज j+1 h कट स्क्वायर बाय में 2 म्यू r स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास जो है दैट इज़ योर रोटेशनल क्वांटम नंबर ना, j इज़ योर रोटेशनल एंड v इज़ योर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेसिकली, तो v प्लस में 1 बाय में 2 h न्यू नॉट प्लस में j+1 h कट स्क्वायर 2 म्यू r स्क्वायर। सो दैट इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो टोटल एनर्जी सम ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी। अब म्यू r स्क्वायर इज़ नथिंग बट I, सो म्यू r स्क्वायर इज़ नथिंग बट इनर्शिया, तो दैट इज़ गिवन बाय I। सो यहाँ पे हमारे पास जो है v की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3, एंड j कैन टेक वैल्यू, j इज़ ऑल्सो क्वांटाइज ना, दैट इज़ एंगुलर, दैट इज़ योर रोटेशनल क्वांटम नंबर एंड दैट इज़ क्वांटाइज 0 1 2 3, ठीक है ना। तो एनर्जी जो है वो इस तरह से आ सकती है हमारे पास। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ कि यहाँ पे v भी हमारा क्वांटाइज है, j भी क्वांटाइज है, तो एनर्जी इज़ v j इज इक्वल्स टू v प्लस में 1 बाय में 2 h न्यू नॉट प्लस में j+1 h कट स्क्वायर बाय में 2 म्यू r स्क्वायर लिख लो या 2 I लिख लो। सो दैट इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखोगे कि हमारे हर वाइब्रेशनल लेवल के अंदर ना, एक वाइब्रेशनल लेवल के अंदर बहुत सारे जो है रोटेशनल लेवल एग्जिस्ट करते हैं। सो वन वाइब्रेशनल लेवल करस्पॉन्ड टू लार्ज नंबर ऑफ या वेरियस नंबर ऑफ रोटेशनल लेवल। सो यहाँ पे ये लिखा हुआ द बॉन्ड करस्पॉन्ड टू डेफिनेट पेयर ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ v विथ वेरियस वैल्यू ऑफ j अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास इनिशियल और फाइनल वैल्यू है ना v की, तो v की मान लो आपके पास इनिशियल वैल्यू मान लो 1 है और फाइनल वैल्यू इज़ 2, तो ये जो है हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके अंदर जो है आपके पास बहुत सारे जो है रोटेशनल लेवल जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, एंड दैट इज़ गिवन बाय सिलेक्शन रूल डेल्टा j इक्वल टू +-1। यानी कि दो वाइब्रेशनल लेवल के अंदर जब ट्रांजिशन होती है तो उसके अंदर जो है बहुत सारे जो है आप कह सकते हो रोटेशनल एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये जो पेयर होता है ना इनिशियल एंड फाइनल जो v वैल्यू का, उसके अंदर जो है बहुत सारी j वैल्यूज़ आती हैं, और वो j वैल्यूज़ जो है इस सिलेक्शन रूल को फॉलो करती हैं, डेल्टा j इज़ +-1 इस करके। तो इसको वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा बोला गया कि इसमें जो है हमारे पास ट्रांजिशन तो हो रही है मान लो दो वाइब्रेशनल लेवल में, पर उसके अंदर जो डिफरेंट j लेवल्स हैं उनमें भी क्या होती है, ट्रांजिशन होती है। सो एनर्जी मान लो मॉलिक्यूल ने मान लो एमिट करी फ्रॉम वीजे स्टेट से Vj-1, मतलब एक स्टेट थी Vj और उससे जो है V-1 J-1 स्टेट पे वो जंप किए, तो जो एनर्जी एमिट हुई दैट इज़ गिवन बाय Vj इज इक्वल्स टू -V-1 J-1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे V प्लस में 1 बाय में 2 h न्यू नॉट प्लस में j+1 h कट स्क्वायर 2 म्यू r स्क्वायर होगा, दैट इज़ बेसिकली I माइनस क्या होगा, यहाँ पे v को किससे रिप्लेस कर दोगे V-1 से, एंड j को रिप्लेस कर दोगे J-1 से। सो V-1 प्लस में 1 बाय में 2 h न्यू नॉट माइनस j1 बाय में 2 I h कट स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास जो h न्यू नॉट वाली टर्म है एक तरफ रख लोगे तो v प्लस में 1 बाय में 2 माइनस v प्लस में 1 माइनस 1 बाय में 2, और यहाँ से j h कट स्क्वायर बाय में 2i हम एक तरफ रख लेंगे, तो दैट कम्स आउट टू बी j कॉमन ले लिया हमने, j+1 माइनस j माइनस दैट इज़ +1, ठीक है।
तो ये आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू जे एच कट स्क्वायर बाय में 2i। तो न्यू नॉट इज बेसिकली योर क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी है। सो ये हमारे पास जो है क्या निकल के आ गई, जब ट्रांजिशन होगी हायर वीजे लेवल से लोअर वीजे लेवल के अंदर, तो हमारे पास जो है एनर्जी जो होगी वो बेसिकली किसका सम होगी, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल लेवल्स का। सो यहाँ पे देखो, अब मैं डायग्राम, हम एनर्जी लेवल डायग्राम शो करेंगे। सो यहाँ पे मान लो V0 है एंड V1 है, ठीक है ना। दो हमने जो है वाइब्रेशनल लेवल लिए V0 एंड V1। तो दो वाइब्रेशनल लेवल के अंदर जो है हमारे पास बहुत सारे क्या हैं, रोटेशनल लेवल्स हैं। तो V0 करस्पॉन्ड टू J0 1 2 3 अप 4, ऐसे ही V1 करस्पॉन्ड टू J0 1 2 3 4 अप टू फोन, जितने भी आप लेना चाहो। तो सिलेक्शन रूल क्या होगा कि डेल्टा J विल वेरी फ्रॉम डेल्टा J, ट्रांजिशन कैसे होगी, डेल्टा J +-1 से वेरी होगा। तो ऑफकोर्स देखो 4 से 3 में ट्रांजिशन इज़ पॉसिबल, 3 से 2 में, 2 से 1 में और 1 से 0 में ट्रांजिशन इज़ पॉसिबल, क्योंकि डेल्टा J इज़ चेंजिंग बाय +1। सिमिलरली जो है 3 से 4 में, 2 से 3 में, उसके बाद है हमारे पास 1 से आपके किस में ट्रांजिशन हो रही है, दैट इज़, सो यहाँ पे करेक्ट कर लेना कि 3 से 4 में ट्रांजिशन इज़ पॉसिबल, 2 से 1 में पॉसिबल, 2 से 3 में, 1 से 2 में एंड 0 से 1 में। तो ये यहाँ से डेल्टा J इज़ चेंजिंग बाय -1। तो ये दोनों जो है क्या है, आपके पास क्या शो कर रहे हैं कि हमारे पास दो V वैल्यूज़ के लिए जो है डिफरेंट J वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो इनमें जो है क्या हो सकता है, ट्रांजिशन होगा, और वो ट्रांजिशन कैसा होगा आपका, डेल्टा J +-1। सो दिस इज़ योर वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरे वाइब्रेशन लेवल में जंप करते हैं, तो वो बेसिकली जो है डिफरेंट रोटेशनल लेवल्स के अंदर भी क्या करते हैं, जंप करते हैं। और हमें जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो कैसा मिलता है, जब हम एनालाइज करेंगे, दैट इज़ वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो ये हमने जो है पढ़ लिया। तो अभी के लिए इतना ही। तो अभी तक हमने सारा वाइब्रेशनल लेवल स्पेक्ट्रा हमने देख लिया, रोटेशनल लेवल और वाइब्रेशनल रोटेशनल लेवल भी हमने पढ़ लिया। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।